तमिलनाडु के चाणक्य साबित हुए विजय थल्लापति। सोचिए, जिनको बार बार सीएम की शपथ लेने से रोका जा रहा था, उन्होंने ही राजनीति का तख्ता पलट कर दिया। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमिलनाडु के सुपरस्टार और आप बन चुके हैं सुपर सीएम। पूरे देश में उन्हीं की ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो हर तीसरा पोस्ट विजय थल्लापति का आ रहा है। किस तरीके से उन्होंने राजनीति का तख्ता पलट किया है और तमिलनाडु की धरती पर यह साबित कर दिया कि फूले पेरियार अंबेडकर के विचारधारा कितनी मजबूत है। सोचिए, जिनको 3 बार रोका गया सीएम की शपथ लेने से पहले, वो बार बार बहुमत साबित करने के लिए किस तरीके से उनको दौड़ाया जा रहा था और अब राजनीति के पहले फ्लोर टेस्ट में वो पास हो चुके हैं, या ये कहें कि राजनीति में वो पहली पारी पार कर चुके हैं। और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, विजय को अच्छी बहुमत मिली है। विजय ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया, जिसके दौरान कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, वीसीके और आईयूएमएल ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। खबर है कि निष्कासित एएमएम के विधायक एस कामराज ने भी टीवीके को समर्थन दिया। टीवीके विजय थल्लापति की राजनीतिक पार्टी है और सूत्रों के मुताबिक बताएं तो डीएमके द्वारा फ्लोर टेस्ट के दौरान वॉकआउट करने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही थी। गोदी मीडिया की बात करें तो सोचिए, एमके स्टालिन और किस तरीके से विजय थल्लापति के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खबरें लगातार आपको दिखा रहे थे, क्योंकि उनको लगातार यही तो आता है कि जहां जहां बहुजन बहुमत में दिखे वहां पर फेक खबरों को चलाकर कमजोर दिखाने की कोशिश की जाए। वहीं एआईएडीएमके के विधायकों ने टीवीके के खिलाफ वोट देने की चेतावनी दी थी, लेकिन विजय के पक्ष में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। तो ब्रेकिंग न्यूज है कि विजय ने फिलहाल राजनीति में पहले फ्लोर का टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। टीवीके एनआईसी गठबंधन ने पहले फ्लोर की ऐतिहासिक जीत हासिल की। जरूरत थी 118 की, मिले 144 समर्थन। सीएम विजय का करारा जवाब कि हमारी सरकार हॉर्स टेस्टिंग में पास हुई, हॉर्स स्पीड से काम करेगी, यानी घोड़े की रफ्तार से काम करेगी। और पहली पारी को जो है विजय थल्लापति ने पास कर लिया है। राज्यपाल और विपक्ष दोनों को एक ही झटके में जवाब मिल गया। तो बीजेपी को तमिलनाडु की धरती पर इतना भी अब आसान नहीं रहा है वहां पर एंट्री लेना। बड़ी खबर है ये, बीजेपी के बढ़ते प्रेशर से खार खाए एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने अलग से पार्टी बनाने का ऐलान किया। अगर 2 विधायक और हो गए तो दल बदल सकता है, कानून से अलग होकर नई पार्टी के रूप में मान्यता ले सकते हैं, लेकिन विधायक टीवीके में विलय कर जाएंगे। ऐसा हुआ तो टीवीके विधायकों की संख्या 148 हो जाएगी। और उधर उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन ने विजय को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी को पूरा सहयोग मिलेगा। तो सोचिए, विपक्ष की भूमिका में एमके स्टालिन जो हैं अब विपक्ष की भूमिका में, जो कि एक बड़ी भूमिका दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सोचिए, वो लोकतंत्र को भी बचाने के लिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम विजय थल्लापति को समर्थन देंगे। तमिलनाडु के नई चाणक्य साबित हुए, 108 सीटें मिली, 11 विधायकों की जरूरत थी। घबराए नहीं, सभी पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश। कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों की बात करें तो ज्योतिषी के अनुसार 11 मई से पहले भी काम पूरे हो जाने चाहिए। छोटी पार्टियों के साथ शपथ ली, अब खेल शुरू हो गया है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार विजय थल्लापति राजनीति के नए चाणक्य माने जा रहे हैं। राज्यपाल तमिलनाडु बेवजह चिंतित हो रहे थे। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सीएम विजय थल्लापति की पार्टी टीवीके को 144 वोट पड़े, जबकि जरूरत थी 117 की। विश्वास प्रस्ताव के दौरान केवल 22 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान 5 विधायक गैर हाजिर रहे। डीएमके ने सदन में वॉकआउट किया और एआईएडीएमके ने बागी विधायकों को विजय का समर्थन दिया। तो तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति ने विधानसभा में अपनी पहली पारी में बहुमत हासिल कर ली है। सदन में विजय ने अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों की रक्षा ये सरकार करेगी और उनका साथ हमेशा देगी। सोचिए, तमाम राज्यों की बात करें तो हिंदू मुसलमान को लेके, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने को लेकर जिस तरीके से डर बिठाने का काम किया जा रहा है, असल में तमिलनाडु में इसका उल्टा हो रहा है। तमिलनाडु के सीएम जो है विजय थल्लापति, वो लगातार अपने कैबिनेट में भी महिलाओं को जगह दे रहे हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं को भी उन्होंने अपने
विधायकी की टिकट भी दी और गरीब तबके के लोगों को भी टिकट बांटने का काम किया, दलितों को टिकट बांटने का काम किया और किस तरीके से लगातार अब जो है अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, उनके अधिकारों के हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद सदन के सामने कहा है। और विजय थल्लापति ने अपने एस्ट्रोलॉजर को भी पद से हटा दिया है। खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि उनके काफी पार्टी के लोग नाराज थे, जिसके कारण उन्होंने उन्हें हटाने का काम किया है, जबकि वो उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे जिनको उन्होंने ओएसडी बनाया था। वहीं तमिलनाडु में भाजपा को बड़ा झटका, एआईएडीएमके टूट हो गई है। पार्टी के 40 विधायकों ने टीवीके के समर्थन में अपना फैसला दिया है। सीएम विजय को अभी 161 विधायकों का समर्थन है, 118 विधायकों के लिए परेशान थे और आज 161 विधायक साथ आ गए हैं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। सोचिए, जिन्हें 3 बार रोका जा रहा था सीएम की शपथ लेने से पहले, और किस तरीके से आज उन्होंने अपने बहुमत को भी साबित कर दिया। ये होता है राजनीति का असली खेल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थल्लापति विजय ने टीवीके सरकार ने 13 मई 2026 को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। 144 विधायकों का समर्थन हासिल कर टीवीके सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। इस दौरान उनके विरोध में 22 वोट पड़े, जबकि 5 विधायक तो मौजूद ही नहीं थे। तो किस तरीके से सुपरस्टार रहे विजय थल्लापति, राजनीति में भी बाजी मार रहे हैं। असल में वो बाजीगर साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश से टकटकी लगाकर बैठे हैं तमिलनाडु की धरती पर। बीजेपी को लगता था कि बीजेपी की सहमति के बिना टीवीके सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने उलटफेर कर दिया। और सोचिए, विजय थल्लापति साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई भले ही तमाम अन्य पार्टी के दलों से हो, लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा सरकार से और आरएसएस विचारधारा से हमेशा रहेगी। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस वीडियो में देखिए तमिलनाडु विजय के मुख्यमंत्री पर जनता दिल से कितनी खुश है। विजय थल्लापति मुख्यमंत्री बनते ही जनता को पहला 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। दूसरा, आज स्कूल में 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और कल मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि एमके स्टालिन से मिलने पर उनके घर पहुंचे। राजनीति की एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। और आज मुख्यमंत्री विजय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी कहा। और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग की भी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और पेरियार के विचारों को पढ़ने की भी नसीहत दी थी। और किस तरीके से विजय थल्लापति राजनीति के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। और वही बात करें गोदी मीडिया की, तो सोचिए किस तरीके से लगातार उदयनिधि स्टालिन को गलत कोट कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो धर्म आपको भेदभाव और नीच मानता है उसका बाइकॉट, उसका विनाश करना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु के विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो लोग आपको बांटने का काम करते हैं उनका विनाश जरूरी है। इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में पाखंड, अंधविश्वास का खत्म होना बेहद जरूरी है। तो सोचिए, पाखंड के नाम पर किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन तमिलनाडु की धरती पर इससे उल्टा है। तमिलनाडु की जनता जानती है कि शिक्षा, रोजी रोजगार, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था ही राज्य को तरक्की की तरफ लेकर जाती है। और सोचिए, पिछले दिनों में विजय ने एस्ट्रोलॉजर रिक्की रदान पंडित को अपना ओएसडी नियुक्त किया था, मगर खबर आ रही है रदान पंडित को मुख्यमंत्री पद से, ओएसडी पद से हटा दिया गया है। ये उनकी पार्टी के लोगों की बहुमत जो थी वो काफी नाराज थे उनको बनाने से, इसलिए अब उनको पद से हटा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान है, ये ब्राह्मणों के अपमान को नहीं सहेगा। असल में ये ब्राह्मणों का अपमान है, राजनीति है, सब चलता रहता है, आज पद है कल नहीं होगा। सोचिए, विजय थल्लापति को जो कल तक सीएम पद की शपथ लेने के लिए 3 बार चक्कर काट रहे थे, बहुमत साबित कर रहे थे, उन्होंने पहली बार सदन के अंदर अपना बहुमत भी साबित किया, फ्लोर टेस्ट में पास भी हुए। मुसलमान हो या हिंदू, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, सभी धर्मों के बीच भाईचारा, सद्भाव बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, राज्य का विकास करेंगे। तो विजय थल्लापति धार्मिक राजनीति से ऊपर उठकर वो विकास की राजनीति करना चाहते, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने फ्लोर टेस्ट में भारी बहुमत से जीत हासिल की कि उन्होंने 144 विधायकों ने टीवीके सरकार को समर्थन में मतदान किया।
तो बागी नेता जो लगातार चाह रहे थे कि टीवी के लगातार टूट जाए, वही बहुमत साबित हुई है और टीवी के और कांग्रेस अब लोकसभा 29 में पहली बार मजबूत रूप से उभरते हुए नजर आएंगे। अगर हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें तो जिस अंदाज में तमिलनाडु के सुपरस्टार विजय थल्लापति तमिलनाडु की धरती पर राजनीति कर रहे हैं, अगर ऐसे ही देश का विकास होता रहा हिंदी पट्टी बेल्ट में भी, अगर वो अपने भाषा के बैरियर को तोड़कर राजनीति करने के लिए तमाम पार्टी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। और हिंदी पट्टी बेल्ट के लोगों को भी, नेताओं को, खासकर बहुजन नेताओं को, बहुजन लीडरशिप वाले नेताओं को समझने की जरूरत है कि आप जब तक ST SC OBC की ताकत को नहीं समझेंगे, उनकी ताकत पर काम नहीं करेंगे, तो आपका भी राजनीतिक करियर फ्लॉप ही रहेगा। साउथ की फिल्मों की तरह CM विजय धड़ाधड़ अच्छे फैसले कर रहे हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शिक्षक युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी, तो सोचिए जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक अच्छा शानदार मौका देने का भी काम करेगी। और सोचिए कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में रहने का काम करते हैं और इस देश में नीट जैसी परीक्षा भी नहीं होने दी जाती है। पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। ये देश के हालात हो गए हैं। जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे वो एक मामूली सा पेपर नहीं करा पा रहे हैं। सोचिए उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए जो सालों साल दिन रात संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। सोचिए अंधभक्त बनाया जा रहा है, दिन ब दिन अंधभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको परीक्षा तक नहीं देने का मौका दिया जा रहा। तो आज विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने समर्थन में फ्लोर टेस्ट पास किया। मुख्यमंत्री विजय ने 118 विधायकों का मुख्यमंत्री हासिल कर लिया है। 144 MLA का बहुमत प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुमत नहीं मिल रहा था, लेकिन आज देखिए विजय की चाणक्य की नीति कमाल की है कि आज CM की शपथ लेने के बाद उनके पास सबसे बड़ा बहुमत जो है वो उनको मिला है। और तमिलनाडु की धरती पर फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को किस तरीके से बचाया जाता है, ये MK स्टालिन ने भी साबित किया, ये विजय जोसेफ भी साबित करेंगे। और सोचिए किस तरीके से तमिलनाडु में जिस तरीके की जनता विकास के लिए वोट देती है, ऐसे हिंदी पट्टी बेल्ट में क्यों नहीं होता। धर्म आस्था का मामला हो सकता है, धर्म आपकी निजी जीवन का फैसला हो सकता है, लेकिन आपको आपके बच्चे को रोजगार के लिए तो आपको सरकार को बेहतर तरीके से काम करने के लिए वोट देना पड़ेगा और उनसे सवाल भी पूछना पड़ेगा कि आखिर हमारा अधिकार क्या है। सोचिए एक तरफ जहां पर फ्री कोचिंग देने की बात की जा रही है बच्चों को, वही हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें तो वहां पर बच्चों को पेपर नहीं दिया जाता, नौकरी मांगने पर लाठियां भाजी जाती हैं। अब आपको तय करना होगा आप किस तरीके के नेताओं की राजनीति से प्रभावित होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।